अभी हमारे साथ सत्यपाल मलिक जी मौजूद हैं। सर, आप यहाँ पर आए, पूरी महापंचायत थी, इतने लोग समर्थन में आए हुए थे, क्या निष्कर्ष निकल रहा है सर, किस स्थिति में है? 6 घंटों के अंदर ब्रजभूषण सलाखों के पीछे पावेगा। ये दिल्ली डराई ट्रैक्टर से चेतावनी है सरकार, चेतावनी। हाँ। वे जो बैरियर लगावे हैं ना, जिस टाइम वे चलेंगे, और वो भी ट्रैक्टर 10 साल पुराना। क्या कर रहा है ये आदमी? ये एक कभी करता, ये अनपढ़ लोगों का गिरोह है बेटा। तेरे को भी पता होगा। आखिरी सवाल से नमस्कार, आप देख रहे तो जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ रवीना। मुडलाना में अभी हम मौजूद हैं। हरियाणा का एक छोटा सा कह सकते हैं आप गांव है, वहाँ पर पूरी एक महापंचायत रखी गई थी महिला पहलवानों के समर्थन में। अब ये नज़ारा है जब लोग अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। आप भीड़ को देख सकते हैं कि जन सैलाब कितना उमड़ा हुआ था। इतनी गाड़ियां, इतने ट्रैक्टर, जो जैसे आ सका वो यहाँ पर अपना समर्थन दिखाने के लिए पहुंचा है, क्योंकि कई बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद थे। खुद बजरंग पूनिया यहाँ पर आए थे और अपना जो उनका कहना था इतने दिनों के बाद, उस घटना के बाद जब वो हरिद्वार गए थे उसके बाद ही उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। तो आज यहाँ इतने सारे लोगों के सामने महापंचायत में आके उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि किस प्रकार से आगे वो पंचायत करेंगे। सारे ही जो खाप पंचायतें हैं, सारे जो संगठन हैं, उनको बुलाकर बिठाया जाएगा और वहाँ एक फैसला लिया जाएगा जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा। ये वो लोग हैं जो यहाँ पंचायत में आए थे, अब प्रस्थान कर रहे हैं अपने घरों की ओर। आज की पंचायत की अगर बात करें तो चड़ूनी ने यही फैसले लिए हैं। चड़ूनी जी ने कहा है कि जो पहलवान बोलेंगे, जो क्योंकि खिलाड़ियों का आंदोलन है, वो ही ये लोग करेंगे। जितना समर्थन मांगा जाएगा वो समर्थन उनके साथ है। जो चीज़ें पहलवान बोलेंगे वो सारी चीज़ें वो करेंगे। जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करवाते हैं कि आज की महापंचायत का नतीजा क्या निकला है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम गौरव मलिक है। कहाँ से आए हैं? मैं बागपत से आया हूँ जी, हिसावदा गांव है। अच्छा, तो क्या आज जो महापंचायत हुई है, क्या लग रहा है इससे कोई स्थिति बदलेगी? महापंचायत में तो आर पार की बात थी, पर पहलवानों ने अपनी तरफ से उठ के कहा 3 दिन का टाइम पहलवानों ने लिया जी। हम तो आर पार के मूड में आए थे। अच्छा, हाँ। तो आप जैसे बोल रहे कि 3 दिन का समय ले लिया, बार बार पंचायतें हो रही हैं सर, लगातार पंचायत पे पंचायत हो रही है, फैसला निकल पाएगा कुछ? हाँ, क्यों ना निकलेगा जी। ब्रजभूषण जेल में जाओगा, उसे सजा भी होगी। आस है अभी भी जेल में जाएंगे? अरे क्यों ना जाएगा। हम क्या लोकतंत्र को खत्म होने दे रहे जी? बस मोदी जी और अमित शाह चाह रहे हो हम लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। हम कोई कहियो पब्लिक है, वो कैसे खत्म हो जाने देगी लोकतंत्र को? हाँ, वो लोग तो यही बोलेंगे ना, विपक्ष से ये सवाल आएंगे कि सिर्फ सिर्फ पंचायतें हो रही हैं, फैसला तो कुछ लिया नहीं जा रहा ना। नहीं, विपक्ष भी तो एक बात बताओ, अतीक अहमद को पुलिस ला रही थी और पुलिस कस्टडी में वो मार दिया। आप एक बात बताओ, एक मर्डर के केस में उम्र कैद हुए और जो पोस्को लगे उसमें फांसी हो, कौन सा बड़ा जी मर्डर? लेकिन सर, सुनो मेरी बात सुनो, पोस्को तो उससे ज्यादा बड़ी है ना, नाबालिग के साथ जो भी वो है। जब फांसी की सजा वाला तो बाहर घूम रहा और जिसे होती उम्र कैद उसका मर्डर हो गया। तो ये मोदी जी का कहाँ का लोकतंत्र है और कहाँ का योगी जी का ये लोकतंत्र है? मुझे ये बताओ। आप पोस्को की बात कर रहे हैं सर, ये भी तो रिपोर्ट सामने आ रही है कि पोस्को भी हट सकता है, रद्द हो सकती है पोस्को वाली FIR। भाई रद्द तो वे कुछ ही करा दे, अमित शाह के हाथ में दिल्ली पुलिस जो है अमित शाह के। आप यो कोई दूसरे स्टेट में जहाँ कांग्रेस की या किसी और की वो होती, जब बता देते कैसा लगे पोस्को। अच्छा, 24 के बाद में बता देंगे पोस्को क्या हो। 24 तक जाएगा ये मामला? इतना लंबा चलाना पड़ेगा आंदोलन? नहीं, आंदोलन तो चलता ही रहेगा। अब आप एक बात बताओ, वैसे इसका तो रिजल्ट 3 दिन का जो पहलवानों ने टाइम मांगा है, इसके बीच में कुछ ना कुछ 3 दिन बाद जो इनकी कॉल होगी, उन्होंने ये कहा कि भाई हम सबको बुलावेंगे। तो हम जब सब आवेंगे तो रिजल्ट तो अब दिल्ली दूर नहीं है। ये जो किसान है ना, दिल्ली दूर नहीं से क्या आह्वान? मैं आपको बता रहा हूँ, एक कहावत है जी, दिल्ली दूर नहीं है। अब हम जो हमारी लड़ाई है, अब वो ज्यादा दूर नहीं रहे। आपको बहुत जल्दी जो है ब्रजभूषण सलाखों के पीछे पावेगा। अच्छा, जी हाँ, अरे 100%। आपको ये जो किसान है ना, मैं अभी तो सब गांधी जी वाली उस पर चल रही है। जिस दिन भगत सिंह बन जाएंगे उस दिन वो हो जाएगा। जिस दिन ट्रैक्टरों का मुंह, जितना यो किसान बिरादरी है 6 घंटे की नहीं है, अपने ट्रैक्टर हाईवे पे दिल्ली की तरफ को मुंह करके खड़ा कर देंगे। बिल्कुल 6 घंटे, 6 घंटों के अंदर ब्रजभूषण सलाखों के पीछे पावेगा। ये दिल्ली डराई ट्रैक्टर से चेतावनी है सरकार, चेतावनी। वे जो बैरियर लगावे हैं ना, जिस टाइम वे चलेंगे, और वो भी ट्रैक्टर 10 साल पुराना। अच्छा, 10 साल पुराना ट्रैक्टर चलेगा दिल्ली की तरफ को। जिस दिन वो ट्रैक्टर चलेगा, 6 ही घंटे का काम है, 7वां ना ब्रजभूषण तो सिलेंडर कर देगा अपने आप। सिलेंडर कर देंगे जी। अंकल जी, पोस्को हट सकता है, मैं बताता हूँ, बिल्कुल हट सकता है पोस्को। क्या देख रहे हो पिछले 2 महीने से जिनकी पीड़ितों की तो जांच हो रही है कि नहीं?
और जो अपराधी गुंडा मवाली बदमाश जिसके ऊपर 38 केस हैं, वो आजाद होकर आजाद घूमकर प्रवक्ता बना हुआ है। तो आज जो दबाव बना हुआ है, जैसी जांच एजेंसियों की मंशा है, दिल्ली पुलिस की मंशा है, सरकार की मंशा है, तो ये पोस्ट को हटाने के लिए ही तो है। पिछले दिन में क्या देखा 2 महीने में आपने? उन आरोप लगाने वाले प्रताड़ित शोषित बच्चों की तो जांच हो रही है, और जो गुंडा है 38 केस जिसके ऊपर लागू हैं, वो प्रवक्ता बना हुआ है। पूरा मीडिया, ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया साथ दे रहा है, ना ही कोई। मोदी जी क्या चाहते थे, क्यों छोड़ा 2 महीने? वो यही तो दंगों के ऊपर आधार है उनका, उनकी नींव दंगों पर है। वो फायदा जिस आग में उसने इसीलिए छोड़ा था, ताकि इसको खिलाड़ियों की समस्या ना बनकर इसको जातियों में बांट दिया जाए, इसको जाट वर्सेस राजपूत कर दिया जाए, इसको किसी तरह कर दिया जाए। फिर वो माहिर है, चाहे पुलवामा हादसा हो या गुजरात के दंगे। अपनी जो जहरीली आग की रोटियां सेकता है ना, राजनीतिक रोटियां, तो वो दंगा भड़क जाएगा। उस दंगे पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर एक बार फिर 2024 में मनसा ही तो यही है। कितनी बार देखा है आपने उस आदमी को? एक बार बात करके दिखा दो, कोई यूनिवर्सिटी की बात करके, एम्स की, कॉलेज की, स्कूल की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, देश पर कर्ज की, आम आदमी की आय की, वो नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, एक दूसरी बात, जो लोग आज बृजभूषण के समर्थन में है ना, वो बृजभूषण के समर्थक नहीं है, वो एक सरकारी गिरोह है। अच्छा, हाँ, वो सरकारी गिरोह। आप बोल रहे कि कार्रवाई नहीं हो रही, रद्द कर दी गई उनकी रैली। 5 तारीख की रैली रद्द हो गई। हाँ, वो हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पूरे देश ने विश्वास किया। हमारी रणनीति जो थी, हमारे खापों के प्रधानों की, हमारे किसान नेताओं की, या हमारे बुद्धिजीवी लोगों की, उसी की वजह से तो आज उसके ऊपर प्रेशर पड़ा। नहीं तो आज से पहले उन्नाव भी हुआ है, हाथरस भी हुआ है, कितने कांड हुए हैं, कितनों को न्याय मिला। ये वर्ग है ना जो दिल्ली के इर्द गिर्द 400-500 किलोमीटर में, ये अलग से जीभ निकाल देता है। चाहे मुगल हो, गजनी हो, गोरी हो, गोरे हो, अंग्रेज हो, कोई भी अगर अपनी बेटी की आबरू के ऊपर, मेरी बच्ची के साथ छोटा सा वो कर रहे हो, मैं ये नहीं देखूंगा कि ये किस बिरादरी की है, किस जात की है। ये वो जमीनी लोग हैं, आग लगा देंगे, अलग में हाथ डालकर जीवा निकाल लेंगे, लेकिन गंदा है, गलत है, उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक उसको एक अच्छा। अब शक हमें ये भी हो रहा है, आपने सही किया, कहा कि पोस्ट को हटाने की तैयारी चल रही है। अब प्रेशर चारों तरफ से बनाया जा रहा है। कल उसका चाचा आया था, एक जो नाबालिग लड़की थी, उसका चाचा आया था, प्रलोभ बंदी है, करोड़ दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, जेल में डाल देंगे। मसला क्या है? असली फंसेंगे ये अपने ही जाल में, अपने ही जाल में। क्योंकि रिकॉर्ड कहाँ होता है? गेम कौन करवाएगा? अगर आप छोटे बच्चों का गेम करवाते हो तो करवा ही नहीं सकते। गांव में नंबरदार के तस्दीक हुआ मिलेगा, कितने दिन की बर्थ डेट है, कब की है, स्कूल में मिलेगा, सीएमओ ऑफिस में मिलेगा, ये खुद फंस जाएंगे। ये एक अनपढ़ लोगों का गिरोह है, शासक नहीं है ये। नाम क्या है अंकल जी आपका? मेरा नाम रमेश है, सिर्फ किसान हूँ मैं, लेकिन हर बार देखता रहता हूँ इनकी करतूत। पीछे क्या हुआ? क्या राहुल गांधी छोटी चीज है? छोटी चीज है क्या इस देश के? उन्होंने पूछा, एक सवाल दे अडानी के ऊपर, क्या बोला? ये एक जबान इस बिकी हुई मीडिया की या किसी की निकली? हमारे सत्यपाल जी मलिक गवर्नर हैं, कोई आम आदमी नहीं है। इन्होंने पुलवामा का कच्चा चिट्ठा खोला, इनका आज तक स्पष्टीकरण हम, ये किसके मालिक हैं? प्रधानमंत्री जनता के हैं या उन 2 लोगों के हैं? आज एक बात बताओ, अभी सर्च मारो, अभी सर्च मारो कि पिछले 5 साल में गुजरात में कितनी महिलाएं गायब हुई। 42,000 आए तो बोल देना 1 सेकंड का काम है, कोई भी मार लो। 42,000 महिलाएं गायब हुई। ये महिलाओं की बेटी की रक्षा करने वाले लोग हैं। आज सर्च मार के देखो, इस देश में जितनी भी ड्रग्स का व्यापार होता है, 85% अकेले गुजरात से इंटर करती है। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे ये लोग, नस्लें बर्बाद कर देंगे। पूरे 2 गुजरातियों ने 2 गुजरातियों को, हर तरफ से किसान रो रहा है, पढ़ा लिखा युवा रो रहा है, कौन सा वर्ग संतुष्ट है? सरकारी एम्प्लॉयर रो रहा है, कौन सा वर्ग? आपस में भाईचारा, आग लगा दी चारों तरफ। जहां भी मुसलमान था, हिंदू मुसलमान कर दिया। अगर वहां से बात ना बनी, जातियों में बांट दिया, जैसा आप देखा आपने। ये तो एक ही जाति के लोग हैं, ये तो एक ही क्षेत्र के लोग हैं। क्या कर रहा है ये आदमी?
ये एक कभी करता, ये अनपढ़ लोगों का गिरोह है बेटा। चलिए, तेरे को आखिरी भी पता सवाल होगा। आखिरी सवाल से अंकल जी खत्म करेंगे। जो आज की महासभा हुई है, क्योंकि महासभा की हम कवरेज कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या निष्कर्ष निकल पाया है? इतना बड़ा, इतने अनुभवी लोग हैं सत्यपाल मलिक जी, हमारे ये क्या नाम है जयंत चौधरी जी ने जो बात कही कि उग्रता का मैं समर्थक नहीं हूँ। हाँ, उग्रता का मैं समर्थक नहीं। जिस तरह से ये आंदोलन जिनके हाथों में और जिनके नेतृत्व में लड़ना चाहिए था, बजरंग पूनिया ने ऐलान कर दिया। अब जो हमारी पंचायत हुई थी कुरुक्षेत्र में, सोरम में भी हुई थी, यहाँ भी हुई है। आगे से जब ये पंचायत करेंगे, चाहे उसमें राकेश टिकैत हो या गुरनाम चढ़ोनी, चाहे उसमें वो पार्टी हो या वो, सिर्फ एक मंच पर आकर इन बच्चों का साथ देकर इनकी जड़ें हिला देंगे, जड़ें छोड़ेंगे नहीं इनको। पापी को कोई भी हो, पापी कोई भी पापी हो, ये तो हाँ, ये तो वो लोग हैं, जैसे मैंने बीच में छोड़ दिया, अगर जाट अपराधी होता ना, जाट जाति का अपराधी होता, तो भी जो इनका सरकारी गिरोह है ना, सरकार के समर्थन में उतरता है, वो जाट के समर्थन में भी उतरता, जैसे अजय टेन्नी के समर्थन में उतरा था। जैसे हर बार चिन्मान उन्हीं का गिरोह है जो समर्थन में आने वाले थे। गिरोह है, एक चिन्मानंद के समर्थन में उतरा था, वो कुलदीप सेंगर के समर्थन में उतरा था। उसको ये नहीं कह सकते राजपूत जाति के लोग हैं कि किसी और विशेष जाति के लोग, वो एक सरकारी गिरोह है। जब जब सरकार के ऊपर कोई आरोप या प्रत्यारोप आएगा, ये गिरोह उस गुंडे बदमाश के साथ खड़ा मिलेगा, चाहे वो अहीर हो, गुज्जर हो, जाट हो, यादव हो, उसको हम किसी विशेष जाति से जोड़कर नहीं कह सकते। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा मास्टर सतबीर सिंह चहल। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक सवाल, जिस प्रकार से बोला जा रहा था कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अब बीजेपी की तरफ से ब्रजभूषण को चेतावनी दे दी गई कि आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, ऐसे भाषण ना दें, प्रवोक ना करें चीजों को, और यहाँ पर भी बोल दिया गया जो उनकी रैली थी वो रद्द कर दी गई। तो अब जब कार्रवाई लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सतर्क हुई है, फिर भी महापंचायत पे महापंचायतें हो रही है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है? ये निष्कर्ष ये निकल रहा है, वो इसके जरिए लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लोग, किसानों ने, मजदूरों ने आज यहाँ फैसला ले लिया है इस बात का खुलकर, अकबर 36 बिरादरी का एक एक आदमी इस लड़ाई में पूरा सहयोग देगा। और इस बात के लिए ये सबूत है, किसानों ने ट्रैक्टरों में अपना तेल डाल दिया है, सिर्फ सड़क पर आना बाकी है, और दिल्ली की तरफ जाने के लिए चंद ही दिन बाकी है। जिस दिन 1 मिनट का इशारा होगा, रात को इशारा हुआ, तो 2 घंटे के भीतर भीतर सोनीपत को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन 28 को तो रोक दिया गया था अंकल, आप लोगों ने कूच करने की कोशिश की थी, बॉर्डर्स पे ही रोक दिया गया। वो इसलिए रोक दिया गया होगा, थोड़े आदमी होंगे। आज देखना अब क्या होगा, ये कितनी जनता देख रही है। उन्होंने और वो पुलिस वाले किसके बच्चे हैं? हमारे बेटा बेटी हैं, जो भी है सेना में, पुलिस में, फौज में, सब हमारे बेटा बेटी हैं। क्या वो हम पर गोलियां चलाएंगे? जिस बाप के घर से अनाज खाकर वो बड़े हुए हैं, क्या उन पर गोलियां चलाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इस देश में आवारागर्दी की सरकार है, मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, इस देश में आवारागर्दी की सरकार है। न इस सरकार के पास कोई नियम है, न कोई कायदा कानून है। जो इनकी जय बोलता है वो अच्छा है, जो इनके खिलाफ जाता है वो बुरा है, उस पर देशद्रोही है वो। और जो इनकी जय का करता है वो गंगा में नहाया हुआ शुद्ध आदमी है। और हम लोग, कमेरा लोग, जिनकी भुजाओं में काम करने की ताकत है, जिनकी भुजाओं में खून है, वो लोग इनके खिलाफ डट कर लड़ाई लड़ेंगे। जी। सत्यपाल मलिक यहाँ से जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सभी अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक यहाँ पर आए थे बेटियों के समर्थन के लिए, महापंचायत में उन्होंने भाषण दिया, अपनी स्पीच दी सारी, और अब वो अपने निकल रहे हैं। कि जो बजरंग पूनिया ने कहा कि वो अब ये अलग अलग पंचायतें हुई और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसने कहा हम एक पंचायत करेंगे, उसमें आप सब आइए और फिर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो हम लोगों ने भी उसी पे छोड़ दिया कि जो ये करें हम इनके साथ हैं। अच्छा, लेकिन सर महापंचायतें बार बार हो रही हैं, जनता की नज़र भी उन पर बनी हुई है। वो गैर जरूरी नहीं करनी चाहिए, एक करनी चाहिए और इनके साथ मिलके करनी चाहिए। 5 जून को ब्रजभूषण जो रैली करने वाले थे उसको रद्द कर दिया गया है सर। रद्द हो गई, चूँकि वहाँ सबको पता चल गया संतों को कि ये बहुत दुराचारी है, तो उन्होंने मना कर दिया। नमस्कार। तो ये सत्यपाल मलिक जी हमारे साथ मौजूद थे, यही कह रहे हैं कि जो बजरंग पूनिया ने बोला है कि पहलवान जो बोलेंगे उन्हीं के फैसले पर कायम रहेंगे।